हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा हमने कहा था कि हम लोग क्लास 7th मैथ के सभी चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। अभी जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, वो क्या चल रहा है? चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के सवाल नंबर पहले को देख रखा था। अब हम आज सवाल नंबर दूसरे को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके बुक में दी गई है उस त्रिभुज को एक साधारण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज का आधार पता हो, त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे? आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जो त्रिभुज का आधार होता है उसको हम लोग कैसे पहचानें कि ये त्रिभुज का आधार है? इसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि हम लोग देखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे और हम देखेंगे त्रिभुज के किसी शीर्ष से, क्या, किसी शीर्ष से एक रेखा गुजर रही है। देखिए जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका इस शीर्ष से, देखिए शीर्ष है ना त्रिभुज का, इससे एक रेखा गुजर रही है। देखिए एक रेखा गुजर रही है ना, ये रेखा जिस भुजा पे गिरेगी, ये देखिए ये रेखा इस भुजा पे गिर रही है। ठीक है, तो ये रेखा जिस भुजा पे गिरेगी वो त्रिभुज का क्या काम करेगा? उस त्रिभुज के आधार का काम करेगा। ठीक है, और इस रेखा की जो ऊंचाई होगी, इस लाइन की जो ऊंचाई होगी, वो त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक, और इस त्रिभुज में देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज के इस शीर्ष से एक लाइन गुजर रही है कि नहीं? देखिए एक लाइन गुजर रही है और त्रिभुज के इस भुजा पे गिर रही है। तो त्रिभुज के जिस भुजा पर ये लाइन गिर रही है वो त्रिभुज का क्या काम करेगा? आधार का काम करेगा। देखिए इस त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस लाइन की जो है इस लाइन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या हो जाएगी? 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग सी नंबर में देखते हैं। ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसमें देखिए ये जो लाइन है ये इस भुजा पे गिर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है इस भुजा पे गिर रही है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, डी नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा त्रिभुज। इस पे देखिए एक लाइन गिर रही है। ठीक है, और किस भुजा पे गिर रही है? नीचे वाले भुजा पे गिर रही है। तो जिस भी भुजा पर ये लाइन गिरेगी वही क्या करेगा? त्रिभुज के आधार का काम करेगा। ठीक है, जैसे ए नंबर में ये आधार हुआ, बी नंबर में ये आधार हो गया, सी नंबर में ये नीचे वाला आधार हो गया, और डी नंबर में भी क्या हो गया? नीचे वाला आधार है त्रिभुज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सवाल पे आते हैं। सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप लोग त्रिभुज के आधार और त्रिभुज ऊंचाई को समझ लिए होंगे। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर ए क्या कह रहा है? एक त्रिभुज बना हुआ है जिसकी क्या है? जिसकी आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका क्या निकालना है? हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है। त्रिभुज का जो आधार दिया गया है, आधार बराबर कितना दिया गया है त्रिभुज का? ये है इसका आधार, क्योंकि लाइन इसी पे गिर रही है ना। ये आधार हो गया, कितना है? ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई है? त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। देखो ये लाइन की लंबाई जो होगी वो त्रिभुज की ऊंचाई है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है हमको पता है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 4 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई कितना दी गई है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए 2 से 4 को हम लोग काट देंगे, क्योंकि आसानी से 2 से 4 कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला हमको? 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आधार भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। यहाँ देखिए जब आधार होगा ये भी सेंटीमीटर में होगा, ऊंचाई ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो इन दोनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिला हमको कितना मिला है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर में आते हैं। ठीक है, इसका भी देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज का जो आधार दिया गया कितना दिया गया है? आधार बराबर कितना दिया गया इसमें? देखिए ये लाइन गिर रही है इस भुजा पे, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। और ये उसकी लेंथ है, जो लंबाई है, कितना है? यही उसकी ऊंचाई है। और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है बताओ?
3.2 सेंटीमीटर। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे सेम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है, गुणे 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2 से 5 में भाग देंगे। भाग देकर देखिए कितनी बार में कटेगा, अगर हम 5 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, ये फिर काटेगा 5 से, 2.5, 2.5 में 2 से 5 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा, 2.5 बार में क्या हो जाएगा, 5 पूरी तरह से कट जाएगा। गुणा कितना दिया गया, 3.2 सेंटीमीटर। अब 2.5 और 3.2 का आपस में गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। भाग देना तो आप लोग आता होगा ना, आप लोग 5 में क्या करेंगे, 2 से भाग देकर देख लेंगे कि हमारा आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे इतना ही आंसर आएगा। चलिए हम लोग गुणा करते हैं, 2.5 गुणे 3.2, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दशमलव को सोच लेंगे, यहाँ पर दशमलव नहीं है, सिंपल तरीके से गुणा करेंगे, लास्ट में दशमलव हम लोग लगा देंगे। चलिए गुणा करते हैं, 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूना 50, 50 की 0 हासिल गया 5, और 25 या 75, 75 5 क्या हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, और दशमलव, अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव इसमें देखिए, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक यहाँ लगाएंगे, अब 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना मिला हमको, 8.00 लिखने से अच्छा क्या हम लोग लेंगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मिल गया हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हल हो गया। सी नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी हमको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हमको देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का आधार कहाँ है, ये देखिए आधार है, और त्रिभुज ऊंचाई कहाँ, ये है त्रिभुज की ऊंचाई। फिर से हम लोग वही उसी फार्मूले पर हल करने का प्रयास करेंगे। यानी आधार कितना है दिया गया हमको पता है, आधार बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की जो ऊंचाई दी गई है वो कितना दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला सिंपल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले पर सारे सवाल हल होंगे। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग याद कर लो, इसी फार्मूले पर रखकर सारे सवाल को हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, फिर देखिए, ये देखिए 2 से 4 को काट देंगे हम लोग, 2 से 4 आसानी से कट जाएगा, 2 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा कितना, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी देखिए सेम आंसर आया, इसका पहले का भी सेम आंसर था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं डी नंबर, देखते हैं हम लोग डी नंबर में क्या दिया गया है। फिर देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, दोनों चीज़ हम लोग क्या देंगे। सबसे पहले त्रिभुज में आधार और ऊंचाई देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए इस त्रिभुज में आधार क्या है, ये है पूरा 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए जो लाइन गिर रही है, ये लाइन इसी भुजा पे गिर रही है ना, तो लाइन जिस भुजा पे गिरेगी वो त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और इस लाइन की जो लंबाई हो जाएगी वही क्या होगा, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है त्रिभुज का, 3 सेंटीमीटर, गुणे 3 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे। देखिए 1/2, 2 क्या है, बटे में है, भाग के रूप में है, और ये गुणे के रूप में, दोनों आसानी से कट जाएंगे। इस 2 से हमने क्या किया, इस 2 को कैंसिल कर दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा कितना हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक एक करके हमने क्या किया, सारे सवालों को देख लिया, हल कर लिया, और ये सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ना समझ में आए फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।